स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं टॉप 60 एमसीक्यू ऑन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैंने वीडियोस बना दिया हूँ, जहाँ पे मैंने सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली, कंपनी, ये क्या होता है इसके वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, अब इसी के ही अपन टॉप 60 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज, सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी कैसे होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है बी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सोल ट्रेडर का बिजनेस अगर लॉस में चले गया तो इसने जो भी लोन लिया होगा उसके लिए इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है रिकवरी के लिए। ठीक है। सेकेंड, एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड आर नोन एज, ट्रेड को जो एक्टिविटी हेल्प करती है उसको क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर होगा बी, एड्स टू ट्रेड। विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, इन चारों में से कौन सा बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सो करेक्ट आंसर है सी, सैलरी अर्निंग। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन चारों में से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? करेक्ट आंसर है बी, टीचर टीचिंग इन स्कूल। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। विच इज नॉट एन एड टू ट्रेड, इसमें से कौन सा एड टू ट्रेड नहीं है? सो करेक्ट आंसर है डी, मैन्युफैक्चरिंग। हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी, सो इसका करेक्ट आंसर है सी, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, इनकी जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये चार फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? करेक्ट आंसर है डी, 200। हु मैनेज द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ कंपनी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे एक्टिविटी मैनेज करते हैं कंपनी में। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनी इज, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने रिक्वायर्ड है? करेक्ट आंसर है डी, 7। अ पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट, पार्टनरशिप में कितने पर्सन चाहिए मिनिमम? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 मेंबर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस इज, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? करेक्ट आंसर है ए, 10। द डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स अ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप जिस आधार पे चलती है वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है पार्टनरशिप डीड। ये क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, लाइक पार्टनर्स के नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम, वहाँ का एड्रेस और नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, ये सब मेंशन रहता है इसमें पार्टनरशिप डीड में। 14, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना क्या होता है? कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है या नॉट अलाउड होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शनल। द पार्टनर्स हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड आर कॉल्ड, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं उस पार्टनर्स को? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, लिमिटेड पार्टनर्स। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, तो क्या हो जाती है पार्टनरशिप फर्म? अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की डेथ हो गई तो करेक्ट आंसर है बी, डिसॉल्व हो जाती है।
पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स की डेथ होती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व मतलब बंद हो जाना। इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द हेड इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर है कर्ता। सो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो भी हेड ऑफ मेंबर रहता है उसको कर्ता कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली आर नोन एज, उसका करेक्ट आंसर है ए को पार्टनर्स। सो को पार्टनर्स कहते हैं मेंबर्स को जॉइंट हिंदू फैमिली के। और को पार्टनर्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसे मेंबर्स जिनको प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिलती है। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली इज, कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है? करेक्ट आंसर है बी अनलिमिटेड। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, करेक्ट आंसर है लॉ। लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है कंपनी। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? सो इसका करेक्ट आंसर है कंपनी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि कंपनी और उनके ओनर्स में डिफरेंस है। द प्रॉफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिलोंग्स टू, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है वो किसे मिलता है? करेक्ट आंसर है ए ओनर्स। तो जो भी ओनर होता है सोल ट्रेडिंग का उसका ही वो प्रॉफिट होता है। विच ऑफ दिस हैज परपेचुअल सक्सेशन? कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परपेचुअल सक्सेशन देखने को मिलता है? सो करेक्ट आंसर है कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या है? बिजनेस कंटिन्यू चलते रहता है, परफेक्ट नहीं करता है अगर कोई भी मेंबर छोड़ के जाए या किसी मेंबर की डेथ हो जाए, है ना। कंपनी का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, वो चलते रहती है। 14 अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है? सो करेक्ट आंसर है बी म्यूचुअल हेल्प, आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के प्रिंसिपल से। विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इजीएस्ट टू फॉर्म? कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फॉर्म करना बहुत इजी होता है? सो करेक्ट आंसर है सी सोल प्रोप्राइटरशिप। द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज, करेक्ट आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन, जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे? सो इसका करेक्ट आंसर है वन मेंबर वन वोट। हु एक्ट एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर का एजेंट कौन होता है जो उसके बिहाफ में एक्ट करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी के एक्टिविटी को और इनको इलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? इसमें इसमें से पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है परपेचुअल सक्सेशन। इन विच बिजनेस फॉर्म इज सिक्रेसी हाईएस्ट? किस बिजनेस फॉर्म में सिक्रेसी ज्यादा रहती है? सो इसका करेक्ट आंसर है बी सोल प्रोप्राइटरशिप। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी कंपनी। विच फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज वॉलेंटरी एसोसिएशन? ठीक है, करेक्ट आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? वॉलेंटरी एसोसिएट किया जाता है वहां के मेंबर्स द्वारा। इन विच बिजनेस द रिस्क इज शेयर्ड? कौन से बिजनेस में रिस्क को शेयर किया जाता है? करेक्ट आंसर है बी पार्टनरशिप। क्वेश्चन 34 हु बियर्स द रिस्क इन कंपनी? कंपनी में रिस्क कौन बियर करता है? करेक्ट आंसर है ए शेयर होल्डर्स। विच हैज लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल? कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड कैपिटल देखने को मिलता है? सो करेक्ट आंसर है बी सोल प्रोप्राइटरशिप। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज,
कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? सो करेक्ट आंसर है डी 10। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय, करेक्ट आंसर है हिंदू लॉ। सो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न होता है। विच वन इंजॉयज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी? इन चारों में से किसकी पर्सनैलिटी कॉर्पोरेट जैसी होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है कंपनी। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज, सो इसका करेक्ट आंसर है डिविडेंड ऑन कैपिटल। विच बिजनेस इज बेस्ड फॉर स्मॉल स्केल? स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए इन चारों में से कौन सा बेस्ट बिजनेस है? सो इसका करेक्ट आंसर है सी सोल प्रोप्राइटरशिप। विच फॉर्म इज सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन? किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डबल टैक्स लगता है? सो इसका करेक्ट आंसर है सी कंपनी। क्यों? कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट पे भी टैक्स लगता है, और वो प्रॉफिट को जब एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को बांटती है तो उस डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है, क्योंकि वो एक पर्सनल इनकम हो जाती है शेयर होल्डर की। क्लियर है? हु रेगुलेट्स कंपनीज इन इंडिया? इंडिया में कंपनीज कौन रेगुलेट करता है? सो करेक्ट आंसर है सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। विच हैज मैक्सिमम मैनेजरियल ऑटोनॉमी? इनमें से मैक्सिमम मैनेजरियल ऑटोनॉमी किसे होती है? सो करेक्ट आंसर है डी सोल प्रोप्राइटरशिप। मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर प्राइवेट कंपनी इज, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है? सो करेक्ट आंसर है सी नो मिनिमम। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, सो करेक्ट आंसर है ए लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होती है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। विच बिजनेस फॉर्म इंश्योर क्विक डिसीजन? कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्विक डिसीजन लिया जाता है? सो करेक्ट आंसर है सी सोल प्रोप्राइटरशिप। विच हैज मोर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट होने के? सो करेक्ट आंसर है ए पार्टनरशिप। इन अ कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर, ओनरशिप और मैनेजमेंट कंपनी में क्या सेम होते हैं या सेपरेट होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है बी सेपरेट। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी? कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? सो करेक्ट आंसर है सी एमडी और सीईओ। विच हैज गवर्नमेंट सपोर्ट? किसे गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है? किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है? सो करेक्ट आंसर है सी कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये वेलफेयर के लिए काम करती है, सर्विस मोटिव के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट के लिए, और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलती है। विच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज लिमिटेड इन इट्स नेम? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को उनके नाम के पीछे एक लिमिटेड नाम ऐड करना होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है बी पब्लिक कंपनी। A government company must have at least what percentage shareholding by government? So इसका करेक्ट आंसर है B 51%। सो 51% शेयर गवर्नमेंट के होना चाहिए, तभी उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। अ जॉइंट वेंचर इज, जॉइंट वेंचर क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है ए टेम्पररी पार्टनरशिप। विच फॉर्म हैज द लार्जेस्ट रिसोर्सेस? इन चारों में से किस बिजनेस में लार्जेस्ट रिसोर्सेस रहता है, मतलब लार्जेस्ट कैपिटल रहता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंपनी। कंपनी में ज़्यादा रिसोर्सेस रहते हैं। 55 हु ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ कंपनी? कंपनी के अकाउंट्स को कौन ऑडिट करता है? सो करेक्ट आंसर है सी स्टैट्यूटरी ऑडिट। विच ऑफ दिस कैन स्यू और बी स्यूड? इसमें से कौन है, कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है
जो केस कर सकती है या उस टाइप के बिजनेस में केस किया जा सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंपनी। विच इंटरप्राइजेस इज ओवन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय 1%। इन चारों में से कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है बस 1% द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, सोल प्रोप्राइटरशिप। विच वन हैज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन स्टेटस। करेक्ट आंसर है कंपनी। सो कंपनी का एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन स्टेटस होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट सर्विस मोटिव rather देन प्रॉफिट। कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एम सर्विस मोटिव होता है, ना कि प्रॉफिट। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। विच फॉर्म इज ओल्डेस्ट इन इंडिया। कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओल्डेस्ट है इंडिया में। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, HUF। आई होप आपको ये 60 MCQ बहुत बेनिफिशियल लगे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।